अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लास। तो कल के लेक्चर में आपने देखा था कि एक सी का प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, कंपाइल किया जाता है और उसको हम रन कैसे करते हैं। तो इस मकसद के लिए हमने टर्बो सी प्लस प्लस का इस्तेमाल किया था। तो टर्बो सी प्लस प्लस जैसे कि मैंने बताया काफ़ी पुराना सॉफ्टवेयर है और क्योंकि विंडो नई आ चुकी है तो इसमें कुछ इश्यूज़ आते हैं। इसको कंपाइल करते हुए, रन करते हुए आपको कुछ मसाइल पेश आते हैं। तो अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है इस वाले से वो ये है कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ अदारों में इसकी जगह पे डेव सी प्लस प्लस या कोड ब्लॉक्स का इस्तेमाल भी हो रहा है और कुछ जगहों पे विजुअल स्टूडियो का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं आपको आज दिखाऊंगा कि डेव सी प्लस प्लस में यही प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा और कंपाइल किया जाएगा। तो थोड़ा सा फ़र्क होगा लिखने में, कुछ सिंटेक्स का थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लेकिन वो इतना मुश्किल नहीं है। चलें देखें। तो डेव सी प्लस प्लस जो है वो इंस्टॉल कंप्यूटर पे कर सकते हैं। ये इंस्टॉल हुआ है, ये इंटरनेट से आपको फ्री मिल जाएगा। ये फ्री सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई क्रैक का कोई चक्कर नहीं है। तो इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले आपने फाइल पे क्लिक करना है और न्यू सोर्स फाइल। तो ये इसका हम कुछ कोड लिखते हैं जैसे कल लिखा था। अब इसमें यहाँ डॉट एच नहीं लगाया जाता, यहाँ फ़र्क है, इसके अंदर डॉट एच नहीं लगाते। असल में वो डॉट एच इन्होंने स्किप कर दिया है क्योंकि अंडरस्टूड सी बात है, एक हेडर फाइल है तो डॉट एच होगा इसमें, तो इसमें इन्होंने वो स्किप कर दिया। अच्छा, दूसरी बात, इसके अंदर हैश इंक्लूड stdio और लगेगा, लेकिन इसमें वो दूसरा जो हम लगाते हैं कॉन आईओ, उसकी ज़रूरत नहीं है आप इसके अंदर, क्योंकि कॉन आईओ हमने इसलिए लगाते थे कि इसमें दो फंक्शन हैं, गेट सी एच और क्लियर स्क्रीन। तो इसके अंदर वो क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच खुद से ही इंक्लूडेड है, तो इसकी भी ज़रूरत ख़त्म कर दी गई है। उसके बाद यहाँ वाइड मेन नहीं आता, इंट मेन आता है। ये एक और फ़र्क है इसके अंदर। वाइड और इंट का फ़र्क ये है कि जब मेन के आगे वाइड लगा देंगे तो इसका मतलब इट डज़ नॉट रिटर्न एनीथिंग, और इंट का मतलब है कुछ रिटर्न करता है। ये इंडिकेट करता है कि प्रोग्राम हमारा सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, इससे हमें थोड़ा सा अंदाज़ा होता है। ये नई चेंज आई है। चलें वही प्रोग्राम हम करते हैं। हमने जस्ट लिखना है प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड क्यों लिखा जाता है? जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, अगर आपको इत्तेफाक हुआ हो, इसमें पहला जो प्रोग्राम होता है वो हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट किया जाता है। हेलो वर्ल्ड एक ट्रेडिशन है, एक रवायत है। तो जिससे मुराद ये है कि हम वेलकम कर रहे हैं दुनिया को कि भाई अब मैं प्रोग्रामिंग की दुनिया में आ चुका हूँ, अब मैं पीछे नहीं मुड़ के देखना, बस अब मैं हूँ और ये कंप्यूटर प्रोग्राम। और इसके साथ एक और फिक्रा लिखा जाएगा, रिटर्न ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो इंडिकेट करता है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हो गया, इसमें कोई एरर नहीं आया। रिटर्न अदर देन ज़ीरो करेंगे, 1 2 3, हम इसका मतलब है कि प्रोग्राम में कोई मसला था, तो प्रोग्राम बंद होते हुए कोई इशू आया, इसमें कोई एबनॉर्मल प्रॉब्लम था। चलें ये प्रोग्राम लिख लिया है। इसमें एक और चीज़ भी आपने ऊपर लिखनी है, वो ये है यूजिंग नेम स्पेस std। ये एक इसका एक इंडिकेशन है कि हम स्टैंडर्ड नेम स्पेस को यूज़ कर रहे हैं, और ये हमें बार बार लिखना पड़ेगा, एक दफ़ा लिख देंगे, ये भी स्क्रीन में लिखा जाता है। नेम स्पेस क्या होता है? हम जो कुछ वेरिएबल के नाम यूज़ करेंगे, इसका एक स्टैंडर्ड है नेम स्पेस, या कलेक्शन ऑफ ऑल वेरिएबल्स नेम, इसका एक नाम है। यहाँ से इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने से पहले हम इसको सेव करेंगे। सबसे पहले इसका प्रोग्राम है untitled1.cpp, इसको सेव करते हैं, यस करते हैं। अब यहाँ एक इशू आ रहा है stdio.h, ये कोई इंडिकेट कर रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी। चलें इसको हम .h लगा के देखते हैं। हाँ, ये इसने कंपाइल कर लिया है, पर कुछ के साथ लगाना पड़ रहा है, कुछ के साथ नहीं लगाना पड़ रहा, तो हर इसके साथ लग रहा है stdio.h। ठीक है, कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, और इसकी प्रोग्राम की एक्सी फाइल भी बन गई है। इसके बाद ये इसका रन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे।
तो यहाँ इसका आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। और साथ ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो हमने तो लिखी नहीं है, इसने इंडिकेट खुद कर रहा है कि प्रोग्राम एग्जिटेड आफ्टर 0 पॉइंट मतलब इतने सेकंड, 1 सेकंड का बहुत ही मामूली सा हिस्सा है विद द रिटर्न वैल्यू 0 एंड प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो इसमें एक अच्छी बात यह है कि आपका एक प्रोग्राम थोड़ा छोटा लिखा जाता है, इसमें आपको गेट सी एच क्लियर स्क्रीन की ज़रूरत नहीं पड़ती और हर दफ़ा प्रोग्राम जो है वो नए सिरे से लिखा जाएगा। तो ये इसके लिए साथ साथ ये खुद से ऐड कर देता है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो मैं आपको टर्बो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम दिखाता हूँ। जो कल हमने इंस्टॉल चलाया था। अब इसमें फ़र्क देख लें कि क्या क्या चीज़ों का फ़र्क आ रहा है। इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो अब इनको कंपेयर कर लें। ये लाइन सेम है stdi.h, इसमें भी वही लिखा जा रहा है। मुझे लग रहा था कि शायद नहीं लिखा जाएगा .h, कुछ में जैसे आप C++ के अंदर IO स्ट्रीम यूज़ करते हैं उसके साथ .h नहीं लगता, लेकिन इसके साथ लग रहा है। कौन IO.h इसमें नहीं लिखा जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। वॉइड मेन की जगह इंट मेन आ गया। क्लियर स्क्रीन गेट सी एच ख़त्म हो गया। प्रिंट एफ की जगह प्रिंट एफ सेम है। और एक फ़र्क है रिटर्न ज़ीरो, यहाँ रिटर्न ज़ीरो की ज़रूरत नहीं है चूँकि हम वॉइड मेन लिखते हैं। इसमें भी हम रख सकते हैं, अगर हम इंट मेन लिखेंगे तो साथ रिटर्न ज़ीरो ज़रूर लिखा जाएगा, अगर वॉइड है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों प्रोग्राम हैं, दोनों के अंदर आप प्रोग्राम को सी के प्रोग्राम को लिख कर चला सकते हैं, सेव कर सकते हैं, तो आपकी चॉइस है। नॉर्मली हमारे चूँकि सिलेबस में ये टर्बो सी प्लस प्लस है, सिलेबस अपडेट नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर के लिए आपको मुस्तकबिल के तौर पे, यानी कि आपने जब ये बड़ी क्लासों में जाएंगे यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो वहाँ तो टर्बो सी प्लस में इस्तेमाल नहीं होता, तो इसलिए आपको दोनों पे इस्तेमाल करना आना चाहिए, दोनों पे प्रोग्राम सी का कैसे चलता है। तो ये तो थोड़ा सा कल के लेक्चर के आगे एक्सटेंशन थी कि हमने प्रोग्राम को कैसे चलाना है। अगला टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर 9, एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। तो हमने पिछले चैप्टर में बिल्कुल बुनियादी बातें पढ़ी थी कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, इसकी क्या क्या इसके अंदर लैंग्वेज किस तरह की होती हैं, कंप्यूटर से अगर आपने काम लेना है तो उसकी किस तरह की लैंग्वेज से हमें आगाही होनी चाहिए। अब पता चल चुका है, तो हम सी लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं, तो ये समझें उस लैंग्वेज की ABC है। जिस तरह आपने इंग्लिश पढ़ी थी, इंग्लिश के अंदर सबसे पहले आपने अल्फ़ाबेट सीखे, अल्फ़ाबेट के बाद आपने इसकी ग्रामर, इसके वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एक्टिव वॉइस, स्पेसिफाई, फ़िक्रे बनाना, फ़िक्रे बनाने के बाद आपने जुमले, जुमले के बाद अपने छोटे छोटे लेटर, मजमून, और आज आप इस काबिल हो गए क्योंकि आर्टिकल लिख सकते हैं इंग्लिश के अंदर। इसी तरह सी लैंग्वेज है, इसके बारे में आपको बिल्कुल बेसिक बातें बताई जाएंगी, समझे उसकी ABC है। उसके बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि एक छोटा सा प्रोग्राम खुद से लिख सकें। तो एलिमेंट्स में पहला सवाल है, व्हाट इज़ एन आइडेंटिफायर, डिस्कस 2 टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स इन सी। आइडेंटिफायर जो किसी चीज़ की पहचान होती है, जो उसका नाम होता है जिससे उसको पुकारा जाता है। तो आइडेंटिफायर्स आर द नेम यूज टू रिप्रेजेंट वेरिएबल, कांस्टेंट, टाइप, फंक्शन एंड लेबल इन अ प्रोग्राम। तो ये किसी भी वेरिएबल का, कांस्टेंट का, टाइप, फंक्शन या लेबल का कोई भी जो नाम रखा जाएगा उसको आइडेंटिफायर कहते हैं। आइडेंटिफायर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल कंप्यूटर लैंग्वेज। अ गुड आइडेंटिफायर नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव बट शॉर्ट। तो ये नाम हम खुद रखेंगे, लेकिन वो नाम जो है वो छोटा हो लेकिन मुनासिब हो, जिसको बयान करे कि वो क्या चीज़ है। जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर है तो उसको हम रोल नंबर लिखेंगे, अगर हम रोल नंबर यानी कि पूरा लफ्ज़ लिखेंगे नंबर का तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। इसी तरह सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, एवरेज, ये जो है कोई भी हम जब नाम लिखते हैं तो वो ऐसा हो कि वो इंडिकेट करे कि वो किस चीज़ की वैल्यू को स्टोर करेगा। आइडेंटिफायर इन सी लैंग्वेज में कंसिस्ट ऑफ 31 करेक्टर। तो इसकी जो लंबाई है मैक्सिमम वो 31 करेक्टर तक हो सकती है। अब 31 करेक्टर तो बहुत लंबे हैं, इतना लंबा नाम तो रखा नहीं जाता, लेकिन इफ़ द नेम ऑफ आइडेंटिफायर इज़ लॉन्गर देन 31 करेक्टर, द फर्स्ट 31 करेक्टर विल बी यूज। तो अगर करेक्टर्स 31 से ज़्यादा होंगे तो वो बाकी स्किप कर दिए जाएंगे। कुछ रूल्स हैं
जो आइडेंटिफायर या नाम रखेंगे कुछ रूल्स हैं। एक तो ये है कि फर्स्ट करैक्टर मस्ट बी अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। जो पहला करैक्टर है किसी भी वेरिएबल का या उसके आइडेंटिफायर का, वो अल्फ़ाबेट हो यानी कि ABCC हो या अंडरस्कोर से हो। मिसाल के तौर पे एक वेरिएबल का नाम आप रखें 3x और एक है x3, तो x3 ठीक रहेगा और 3x इज़ रॉन्ग क्योंकि वो शुरू में नंबर नहीं आ सकते। आइडेंटिफायर नेम मस्ट कंसिस्ट ऑफ एनी अल्फ़ाबेट, कैरेक्टर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। तो इसमें कोई भी चीज़ आ सकती है, अल्फ़ाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं आ सकती जिसके अंदर कोई स्पेस है, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं और दूसरे सिंबल्स हैं। रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर नेम। जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं, जो उनको रिज़र्व किया हुआ है, इसको हम किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो भी हम इनका इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। टू टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स हैं, एक स्टैंडर्ड है और दूसरा यूज़र डिफाइंड। स्टैंडर्ड जिनका एक स्पेशल मीनिंग है सी लैंग्वेज में, उसको हम स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कहते हैं। ये आइडेंटिफायर सी में पहले से मौजूद हैं और जिन्होंने इनको बनाया है वो उन्होंने इसको स्पेसिफाई कर दिया है कि ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होंगे। एंड सी कैन नॉट यूज़ एज स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर फॉर इट्स ओरिजिनल पर्पज़ इफ़ इट इज़ रीडिफाइंड। तो अगर आपने अपने लिए कोई वेरिएबल ले लिया जिसका नाम वही हुआ जो कि स्टैंडर्ड था, तो वो जो असल मकसद था जिसके लिए बनाया गया वो नहीं बनेगा, वो काम नहीं करेगा, वो फिर आपके लिए काम करेगा जिस मकसद के लिए आप बना रहे हैं। जैसे मिसाल है प्रिंट एफ है और स्कैन एफ है। ये प्रिंट एफ स्कैन एफ क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे डिटेल से, पूरा चैप्टर है इसके बारे में। इन दो फंक्शंस हैं और सिर्फ मैं सादा अल्फाज में ये बता देता हूँ कि ये इनपुट आउटपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये मिसालें हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर की और ये पहले से मौजूद है। नंबर 2 है यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। यूज़र डिफाइंड जो कि प्रोग्रामर बनाता है मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए। कोई भी वेरिएबल जो आप बनाते हैं अपनी ज़रूरत के लिए, जैसे मार्क्स हैं, एज है, परसेंटेज, तो इसको हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।